ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि काम वासना पर कैसे विजय पाई जाए। इसके बारे में हमारे ऋषियों ने खूब लिखा है और यहाँ तक कि महर्षि पतंजलि जी ने योग शास्त्र में खूब इसके बारे में बताया है। मैं वो भी आपको बताऊंगा और मैं आपको साथ साथ कुछ सामान्य उदाहरणों के माध्यम से आपको बताऊंगा कि काम वासना पर कैसे विजय पाई जाए, क्योंकि उदाहरण से कोई भी बात बहुत जल्दी समझ में आती है। देखिए, जब हमारा मुकाबला किसी शत्रु से, किसी दुश्मन से हो और दुश्मन बड़ा शक्तिशाली हो, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। आप सबको पता होगा कि हमारे जो पैरा कमांडो हैं, मार्कोस कमांडो हैं, गरुड़ कमांडो हैं, इनमें हमारे जो टॉप के कमांडो हैं वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ आए, वो अपना अभ्यास नहीं छोड़ते। वातावरण चाहे देश में कितनी शांति क्यों ना हो, कोई खतरा क्यों ना हो, उसके बावजूद भी ये कमांडो अपना अभ्यास नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि पता नहीं दुश्मन कब क्या कर दे। अरे वो तो सामान्य दुश्मन की बात है, लेकिन हमारा मुकाबला तो काम वासना रूपी दुश्मन से है, जो हर कदम कदम पर हमारे सामने खड़ा रहता है, हमारे सिर पर मंडराता रहता है। क्या उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है? क्या उससे लड़ने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत नहीं है? क्या हमें प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस बारे में महर्षि पतंजलि जी क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप और आगे देखिए, जब एक खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करता है, उसे पता है मेरा मुकाबला एक विशेष से होने वाला है, तो वो खिलाड़ी दिन प्रतिदिन रात लगा रहता है, घंटों घंटों अभ्यास करता है। उसे उठते बैठते चलते फिरते बस अपने ओलंपिक में मेडल ही दिखाई देता है कि मुझे अब की बार मेडल जीतना है, मुझे दूसरे को हराना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है, और वो प्रतिदिन अभ्यास करता है। और आपने एक बात और सुनी होगी, क्या? कि आप युद्ध अभ्यास करते हुए जितना पसीना बहाओगे, आप युद्ध अभ्यास में जितना पसीना बहाओगे, आपको युद्ध के मैदान में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो आपको युद्ध अभ्यास में पूरी ताकत लगा दीजिए। आज हमारा युद्ध अभ्यास है काम वासना के साथ, आज हमारा युद्ध अभ्यास है सुंदर रूप के साथ, आज हमारा युद्ध अभ्यास है अश्लील चीजों के प्रति। यदि आज हमने उनके प्रति पूरी ताकत नहीं लगाई तो हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अब उसके ऊपर ताकत कैसे लगानी है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि जी योग शास्त्र में दो चीजें मुख्य बताते हैं। वो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या? अभ्यास का अर्थ है श्रेष्ठ चीज को प्राप्त करने के लिए यत्न करना, पुरुषार्थ करना, यह अभ्यास कहलाता है। यानी कि ब्रह्मचर्य के लिए मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना, उस ब्रह्मचर्य पालन के लिए आप जितना प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ब्रह्मचर्य की अनुकूल जितनी चीजें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, विचारेंगे, उतना ही आपका ब्रह्मचर्य मजबूत होगा। और फिर बात आई वैराग्य की। काम वासना के प्रति जितना आप काम वासना के दुष्परिणामों पर सोचेंगे, काम वासना के जो हानियां होती है उस पर विचार करेंगे, जितना ज्यादा आप उस पर विचार करेंगे तो उतना ही आपको उससे वैराग्य होता जाएगा, आप उससे दूर हटते जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप दो काम करें। कौन से काम? जब आप सुबह उठें तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, शक्तिशाली हो, आप सर्वरक्षक हो, हे प्रभु आप मेरी भी रक्षा करना। इसी तरह परमात्मा में बिल्कुल गायत्री मंत्र का जाप करके, ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को अपने अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चहुं ओर अनुभव करते हुए ये प्रार्थना करनी है। फिर कहना, हे परमपिता परमात्मा आज का मेरा दिन ऐसा बीते कि मेरा ब्रह्मचर्य चरम सीमा पर रहे, मैं किसी भी गलत मित्र की कोई गलत बात ना सुनूं, किसी गलत मित्र का संग ना करूं, मैं किसी गलत बात का ध्यान ना करूं, मेरे मन में कोई गलत बात ना आने पाए, मैं कोई गलत बात ना सुनूं, और मैं किसी स्त्री का, किसी बहन का कोई दर्शन गलत रूप से दर्शन ना करूं, मैं किसी स्त्री के साथ एकांत में सेवन ना करूं, एकांत में ना रहूं, मैं किसी के साथ संभाषण ना करूं, मैं अपनी उपस्थेंद्रियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करूं, आदि आदि जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। आप परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमपिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, जिससे मेरे सारे दोष नष्ट हो जाएं और इस सारे संसार के जितने शुभ गुण हैं मुझे प्राप्त हो जाएं। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करनी है प्रतिदिन सुबह। फिर शाम को प्रार्थना करनी है, और शाम को प्रार्थना के साथ साथ अपना आत्मचिंतन भी करना है। आज का मेरा दिन कैसा रहा, क्या मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया, कहीं किसी की गलत बातों में मैंने रुचि तो नहीं ली, मैंने कोई गलत बात तो नहीं सुनी,
क्या मैंने कोई गलत विचार तो मेरे मन में नहीं आए, मैंने उनको बार बार विचारा तो नहीं है, कोई मैंने विषयों का ध्यान तो नहीं किया है, कहीं कोई सुंदर लड़की दिखी मैंने उसको देखा तो नहीं है, उसकी तरफ आकर्षित तो नहीं हुआ। सारे विचार करना है शाम को, वही फिर परमात्मा से प्रार्थना करनी थी। आपने कोई गलत काम किया है, ब्रह्मचर्य का नियम तोड़ा है तो दंड लो, आज मैं दंड लेता हूं, तो दंड निर्धारित करें। तो इस तरह आपका ब्रह्मचर्य पालन बहुत मजबूत हो जाएगा। अरे ओ अखंड प्रचंड ब्रह्मचारियों, उठो, ललकार दो काम वासना को, फिर संकल्प लो, फिर से बनो ब्रह्मचारी, हिम्मत नहीं हारनी है, फिर से नए जीवन की शुरुआत करनी है। और जो ये तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं ना कुछ लोग, तुम्हारे साथी, आज तो तुम ब्रह्मचर्य बन गए, ब्रह्मचर्य पालन कर गए, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी पुरानी बातें जानते हैं, वो तुम्हारे स्क्रीन शॉट भेजते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ कुछ कहते हैं। अगली वीडियो में उनके लिए बनाऊंगा कि ऐसे लोगों को तुम्हें कैसे जवाब देना है, ऐसे लोगों को कैसे ललकारना है, कैसे उन्हें दुत्कारना है, उनको कैसे उनसे मुकाबला करना है। ऐसे लोगों के लिए ऋषियों ने क्या बताया है, मैं वेद मंत्रों के साथ अगली वीडियो इस विषय पर बनाऊंगा। इसलिए आप ब्रह्मचारी बनो, ठोक कर कहो मैं ब्रह्मचारी हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी पुरानी बातें जानते हैं उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं अगली वीडियो में सारे राज खोल दूंगा कि कैसे ये दुष्ट लोग तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। अरे एक नौजवान ने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, ब्रह्मचर्य का प्रयास कर रहा है, और दूसरे दुष्ट कहते तू ऐसा था, तू वैसा था। इन लोगों को मैं जवाब दूंगा अगली वीडियो में, चिंता नहीं करना है। ठोक कर कहो लोगों के सामने, चाहे आपने आज ही संकल्प क्यों ना ले लिया हो ब्रह्मचर्य का, आज ही कहो कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तुमने पीछे क्या किया क्या नहीं किया भूल जाओ उन बातों को, जीवन को एक नई शुरुआत करो, जीवन को एक नए उमंग के साथ जियो। तो मैं उम्मीद करता हूं, और आपको पता है अगली वीडियो हमारी कब आएगी, मैंने निश्चित कर रखा है, दिनांक भी और समय भी लगभग। तो आप बताइए, आपको पता होगा अगली वीडियो हम कब डालेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।